बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव लालू यादव के परिवार पर बड़ा हमला किया है। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव सीबीआई और एड एजेंसी को भाजपा का जमाई कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह किस तरह की मानसिकता है, जिसके बाद उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी, भ्रष्टाचारियों और उग्रवादी जो नाजायज औलाद है वह यह तुम्हारे यार है। तुम्हारे माता पिता ने जो भ्रष्टाचार किया है और बिहार को बर्बाद किया है, तुम्हारे माता पिता के किए गए पाप और जनता की कमाई लूटने का एजेंसी कर रही है, तो जिस पर इस तरह का प्रहार यह मानसिक विकृति का कारण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारियों को अपना सब कुछ मांगता है उसकी नहीं चलेगी और अब जनता जो फैसला करेगी वही होगा। तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है, ईडी, सीबीआई ये सब। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का, अगर जो माँ भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा।